मिले बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हां, हौसले के दम पर अपना मुकाम हासिल करने की राह में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर हासिल करते हैं जीत, वो शख्सियतें होती है बेमिसाल। और अपने हौसले पर भरोसा करने वाले उन जाबाजों को जमाना भी करता है दिल से सलाम। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। गुमान नहीं मुझे इरादों पर अपने, ये मेरी सोच और हौसलों का विश्वास है। अपने जोश और जज्बे के बलबूते अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने और मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में जी जान लगा देने वाले इस नौनिहाल को पूरा देश कर रहा है सलाम। जरा आप भी मिलिए इस बेमिसाल नौनिहाल से। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जगन्नाथ मेरा दोस्त है, उसका हाथ नहीं है, उसे खाना खिलाता हूँ, बाहर ले जाता हूँ। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा उसका दोस्ती का साथ निभाऊंगा। मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जी हाँ, ये दोस्ती ही है जिसकी कस्में खाकर हम उम्र दोस्त की हर मुमकिन मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है ये नौनिहाल। स्कूल बैग में किताब और हाथ में लंच बॉक्स लिए ये छात्र राहें देख रहा है अपने दोस्त की। उसे खुद से ज्यादा उसकी परवाह है, उसे खुद से भी ज्यादा उसकी फिक्र है। वो जानता भी है और उसे दिल से मानता भी है। हम हैरान हैं इन नौनिहालों की इस छोटी उम्र की दोस्ती को देखकर। शायद ही ऐसा कोई बड़ा या समझदार दोस्त होगा जो अपने दोस्त को मुसीबत में देख उसका साथी बने। जगन्नाथ मेरा दोस्त है, उसका हाथ नहीं है, उसे खाना खिलाता हूँ, बाहर ले जाता हूँ। मुझे बुरा लगता है कि मेरा दोस्त का हाथ नहीं है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा उसका दोस्ती का साथ निभाऊंगा। इसे हौसला कहे या जुनून, इसे जोश कहे या जज्बा, इसे खुद को साबित करने की ललक कहे या जिंदगी जीने की हिम्मत, इसे हम अपने शब्दों में कुछ भी कहें या कुछ भी नाम दें, लेकिन इस नौनिहाल के चेहरे पर ना ही मायूसी की लकीरें हैं और ना ही माथे पर कोई सिकल। जगन्नाथ अपने हौसलों के दम पर ही रोज स्कूल में पढ़ने जाता है और वहां वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई के साथ साथ कबड्डी और फुटबॉल भी खेलता है। उसके अंदर जुनून है जिसके बलबूते वो अपने हुनर को दुनिया को दिखाना चाहता है और अपने माँ बाप के नाम को वो रोशन करना चाहता है। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, खो-खो खेलता हूँ, कबड्डी खेलता हूँ। मेरा हाथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे जिंदगी में बहुत कुछ है, मैं किसी को डरूंगा भी नहीं। बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर बनूंगा। बड़े जोश ही है जिसके दम पर ये नौनिहाल बचपन से लेकर अब तक अपनी जिंदगी जी रहा है। उसे पता है कि वो दिव्यांग है, लेकिन उसे ये भी पता है कि वो लाचार नहीं। उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके परिवार वाले उसकी फिक्र करते हैं, लेकिन वो अपने हौसलों के पंख से आसमां में सुराग करने की चाहत रखता है। वो पैर से लिखता है और वो छोटा सा हाथ थोड़ा सा है, उसी में से वो सहायता लेकर बड़ा मुश्किल से वो अपना पढ़ाई लिखाई करता है। उसमें हुनर है, लेकिन उसको घर से और शासन की तरफ से उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। इनका मनोबल की बात करें, इसका मनोबल बहुत ऊंचा है, हिम्मत बहुत है। मैं देखा उनको, जैसे जब वो खेलता है तो सामान्य बच्चे से ज़्यादा उसके पैर में ताकत है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। बस इसी जोश के साथ जगन्नाथ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कुछ करने के लिए और हद से गुजरने के लिए। फिलहाल जगन्नाथ अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी की नई इबारत लिखे।
ईटीवी भी इसके लिए दुआ करता है। बेमिसाल के लिए कांकेर से जीवानंद हलदार के साथ प्रवीण सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उम्र भले ही 71 साल की हो, लेकिन हौसला किसी 17 साल के युवा से कम नहीं। शरीर भले ही साथ ना दे रहा हो, लेकिन जोश या उफान में कमी बिल्कुल भी नहीं। जोश और जज्बे के दम पर ही एक शिक्षक ने शब्दों के साथ ऐसा तालमेल बिठाया कि शोहरत उसके कदम चूमने लगी। जरा आप भी मिलिए इस बेमिसाल टीचर से। ये कहानी है हौसले की, ये कहानी है हुनर की, ये कहानी है जज्बात की, ये कहानी नई पीढ़ी को साक्षर बनाने की है। यूं तो आपने कई कहानियां पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन जो कहानी आज हम आपको दिखाएंगे, उसे देखने के बाद आपका दिल भी कह उठेगा, वाह। जी हाँ, तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि इन्होंने अपनी बेमिसाल कोशिश से रच दिया है इतिहास। वो इतिहास जिसे लिखने में सदियां गुजर जाती हैं, वो इतिहास जिसके किरदार को निभाने में कई दशक गुजर जाते हैं। लेकिन वक्त का तकाजा देखिए कि आंखों की रोशनी छिन गई, जीवन में अंधियारा छा गया। बावजूद इसके ये लाखों नौनिहालों के जीवन में तालीम की रोशनी बिखेर रहे हैं। मिड ऑफ सिटी, मैंने 25 साल की उम्र से पढ़ाना चालू किया। पढ़ाते पढ़ाते मैं आज इस मुकाम पर पहुंच गया कि मेरे 4 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूं और मेरी 5 किताबें हैं जिनसे सैकड़ों बच्चे पढ़ा रहे हैं और ये किताबें हर जगह उपलब्ध है और बहुत ही मैंने दिल से लिखी है। उसमें मैंने ये भी लिख दिया है कि दिल की कलम से लिखा है मैंने। तो आज मैं अपने आप में बड़ा संतुष्ट। की परेशानियाँ तो बहुत आई, समाज की, परिवार की, लोगों ने, परिवार वालों ने भी बहुत परेशान किया। इसके बाद जो है इस सारी समस्याओं को हल करने के लिए मेरी पत्नी का मुझे पूरा सहयोग मिला। मैं आज इस मंजिल पर आ गया। सुना आपने, न जाने कितने साल घर के अंधेरे कोने में गुजारने के बावजूद इन्होंने शिक्षा की अलख बुझने नहीं दी। उन्होंने दोबारा खुद को संभाला और गुर्बत के शिकार बच्चों की जिंदगी से अज्ञान का अंधेरा मिटाने के लिए सिलसिले को एक नया मुकाम दिया। सीतापुर आई हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उसके बाद हमको पता पड़ा कि इनकी आई साइड वीक है, तो वहाँ पे हम लोग 2.5 महीने रहे थे और इनका ऑपरेशन भी हुआ था और एक एक आँख में 60 इंजेक्शन लगे थे। लेकिन ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन ऑपरेशन भी इस तरह का नहीं हुआ था जो नॉर्मल होते हैं। उसमें है ना, इनकी आंखों में प्लेसेंटा डाला गया था। लेकिन वहाँ के उस समय पावा हेड डॉक्टर थे, उन्होंने कह दिया था कि यदि इस दवाई से यदि आई साइड नहीं आती है तो अमेरिका में भी इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इनके रेटिना खराब हो चुके हैं। अगर हौसला हो मुसाफिर तो मंजिल भी मिलेगी और सफर का मजा भी आएगा। जी हाँ, 71 साल के गोयल साहब के सफरनामे की कहानी इन्हीं अल्फाजों की हकीकत बयां करती है। लाख मुसीबतें आई, लेकिन इन्होंने मुसीबतों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उनका डटकर मुकाबला किया और अपने नेक मकसद की तरफ रोज एक एक कदम आगे बढ़ते रहे। इन बच्चों के चेहरे पर छाया तालीम का नूर इसकी तस्दीक करता है। Are you fully satisfied? Yes, sir. Have you any? मेरा इंग्लिश अब बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है। पहले मुझसे कोई भी बोलता था कि आप इस टॉपिक पे बोलिए इंग्लिश में, एकदम से मैं नर्वस हो जाती थी कि अब मैं क्या बोलूं, क्योंकि हिंदी में तो पता है क्या बोलना है, बट इंग्लिश में नहीं हो पाता था। लेकिन सर ने जब हिंदी में पैसेज देते हैं, फिर हम उसे ट्रांसलेट करते हैं, तो फिर वो अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन आ गया तो बहुत अच्छे से हो जाता है। इंग्लिश टू इंग्लिश में करना बहुत मुश्किल रहता है कभी कभी, बट हिंदी टू इंग्लिश अगर हमें आ गया तो हम फिर अच्छे से कर सकते हैं। सर ने हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, किस चीज़ का यूज़ कहाँ पर होता है। टेंसेस, पहले तो ऐसा लगता था कि टेंसेस है पता नहीं कैसे होंगे, पर अब ऐसा लगता है टेंसेस है ये तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। सर को दिखाई नहीं देता, पर लगता नहीं है कि सर की इस कमज़ोरी की वजह से कुछ टीचिंग में प्रॉब्लम आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। उम्र के जिस पड़ाव पर शख्सियतें लड़खड़ाने लगती हैं, उस उम्र की मजबूरियों को रौंद कर 71 साल की गोयल सर ने हौसले की नई मिसाल कायम की है, जिसमें इनके कंधे के बराबर वो अपने भी खड़े थे।
जिन्हें इस बात का बखूबी इल्म था कि अगर मंजिल ना रहे तो जिंदगी में आगे बढ़ने की ललक अक्सर दम तोड़ जाती है। लिहाजा गोयल सर की कहानी में वो किरदार भी बेहद अहम है, जिनके बगैर गोयल सर की ये नेक पहल अगले पायदान का सफर तय नहीं कर पाती। बेमिसाल के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ प्रवीण सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कहते हैं जन्म मां देती है, परवरिश पिता करता है और दुनिया को समझने की राह टीचर दिखाता है। बच्चों के भविष्य को संवारने और उन्हें नई राह दिखाने के लिए अध्यापक हर समय अपना योगदान देते रहते हैं। एक गुरु जब अपने हौसले के दम पर नौनिहालों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जी जान लगाते तो छात्रों के दिल से निकलता है थैंक यू टीचर। मन में कुछ करने की लगन तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। जी, आज हम आपको हरियाणा के फतेहाबाद ले चलेंगे, जहां आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मुफलिसी में जिंदगी काटी और शिक्षा का मतलब भी समझा, जिसके बाद उन्होंने अपने आसपास के गरीब बच्चों को तालीम बांटनी शुरू कर दी। उनके सामने कई कठिनाइयां हैं, फिर भी वो उसका सामना करके कामयाबी की नई इबारत गढ़ने में जुटे हैं। वो अपने हौसले और जज्बे के दम पर लगभग 100 से अधिक लड़के लड़कियों को शिक्षा के मायने सिखा रहे हैं। उनका मानना है कि ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बल्कि इसे बांटने से लोगों की मदद ही होती है। ये तस्वीर किसी स्कूल की नहीं, बल्कि घर के आंगन की है, जहां बच्चों की अंधियारी जिंदगी में तालीम की रोशनी से उजाला किया जा रहा है। मन में कुछ करने का जुनून लिए ये होनहार छात्र इन नौनिहालों की तकदीर संवार रहे, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो आगे बढ़ेंगे बच्चे। हम करीबन 80 से 100 बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। करीबन ज़्यादातर यहाँ लड़कियाँ हैं। इनको मैं मैथ पढ़ाता हूँ, समाजी भी पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ। मैं खुद BA फाइनल में हूँ, MM कॉलेज में पढ़ता हूँ। सुबह अखबार भी डालते हैं हम, जैसे कभी मजदूरी भी कर लेते हैं और हमें बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जो भी भाई मेरी आवाज़ सुन रहा हो, सभी को मैं यही कहूँगा कि अपने गाँव में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में सभी अपने अपने बच्चों को पढ़ाए और बच्चों के माता पिता जो भी है वो अपने बच्चों को ध्यान से परवरिश रखें, बच्चों को स्कूल में टाइम पे भेजें। और जो भी भाई पढ़ा लिखा है या तो फ्री है या फिर पढ़ रहा है, वो भी बच्चों को साथ में पढ़ाएं, किसी का भला हो जाए। 10वीं 12वीं बच्चा कर ले तो बढ़िया है। ये ऐसे टीचर जो दिन में मजदूरी करते हैं और साथ में बच्चों को पढ़ाते भी। यही नहीं, ये पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे उन्हें अपने देश के कल्चर के बारे में पता चल सके। इनकी लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि बच्चे शिक्षा के मायने को समझने लगे। बच्चों को पढ़ता देख घर वालों की आंखों में भी अब उनके सुनहरे भविष्य के सपने सजने लगे। उनकी भी चाहत है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके, जिससे आने वाले वक्त में उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। प्रेरणा तो वैसे हमारा मन ही ऐसा है, बच्चों से मैं बहुत प्यार है। पहले तो 5-10 बच्चे ही हमारे पास पढ़ने आते थे, बाद में करते करते 80-100 बच्चे हमारे पास हो गए। वैसे ही हमारी इच्छा ही है कि बच्चे हमसे पढ़ें, कामयाब हों। हम खेल कूद भी कराते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी बच्चों को ले जाते। पीछे कुमारिया वो सुभाष चंद्र बोस जयंती थी, उसमें भी हम बच्चों को ले गए। हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ, हमें बच्चों को इनाम भी दिया गया वहाँ पे। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मैं काजलेड़ी में रहती हूँ। स्कूल टाइम के बाद जब हम ट्यूशन पढ़ते हैं तो हम कुलबीर सर के घर पढ़ते हैं। यहाँ लगभग 80 या 100% बच्चे यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं। वो हमें स्कूल लेवल से अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाते हैं और आगे खेल में भी लेकर जाते हैं। इन युवाओं की प्रतिभा और हुनर को देखते हुए गांव वाले इनके जोश और जज्बे की सराहना करते नहीं थकते। उनका मानना है कि ये युवा जिस हौसले के साथ बच्चों को पढ़ा रहे, उससे उनकी मंजिल का मिलना तय है। मेहनत और हुनर के दम पर ही बच्चों के जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ललक दिल में लिए ये अध्यापक आगे बढ़ रहे हैं। ये उनका हौसला ही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी वक्त का डट कर सामना कर रहा है।
बहुत बढ़िया करे। ये गरीब बच्चे 3 बच्चे ये मुफ्त पढ़ाते हैं। आपका घर का रात को काम दिन में काम करते हैं, रात को बढ़िया पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो क्या लगता है इन लोगों पर, इन बच्चों पर हमारे को बहुत गर्व हुई बात है कि हमारे गांव के मुफ्त बच्चों को ज्यादातर लड़कियां हैं इनमें पढ़ने वाली। इस जुनून और हिम्मत से देश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वो भले ही गरीब हो, लेकिन इन अध्यापकों का मानना है कि वो गरीब घर से तन और मन से रहे। उन्हें खुद पर इतना भरोसा है कि वो बिना रुके बिना थके अपने हौसले के दम पर इन नौनिहालों के भविष्य को एक नई दिशा के साथ एक नई उम्मीद भी देंगे। ईटीवी भी इन बेमिसाल शिक्षक के जुनून और जज्बात की कद्र करता है और फख्र करते हुए उन्हें दिल से बोलना चाहता है, थैंक यू टीचर। बेमिसाल के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह के साथ प्रवीण सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। देश की बेटी पर बनी फिल्म ने देश का मान रख लिया। पूरा विश्व हिंदुस्तान की बेटियों के हुनर का कायल हो गया। इस खुशी ने लोगों के अधूरे सपने को पूरा करने का साहस दे दिया। आप भी देखिए देश से परदेश तक अपनी आवाज को बुलंद करने वाली ये शॉर्ट फिल्म। बुरहानपुर से अमेरिका का सफर करने में जितना आप रोमांचित होंगे, उतना ही रोमांचित आप मांडवा की शॉर्ट फिल्म मम को देखने के बाद हो जाएंगे। इसे देखने के लिए आपके पास 2 वजह है। एक तो फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है और दूसरी वजह इस फिल्म में समाज को एक अच्छा संदेश दिया गया है। इस फिल्म की स्क्रीनिंग अमेरिका के लॉस एंजल्स के बेवरली हिल्स हाउस थिएटर में हुई। 4 और 5 को जो है सितंबर को इसका प्रीमियर होगा फिल्म का, जिसको हम लोग वर्ल्ड प्रीमियर कह सकते हैं। पहली बार थिएट्रिकल रिलीज हो रहा है और आशा करते हैं कि वहाँ भी लोग काफी पसंद करेंगे मूवी को और कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा। आकाश मियानी ने मंदसौर जिले में हुई घटना से प्रेरित होकर ये शॉर्ट फिल्म बनाई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 2 साल पहले 5 साल की बालिका को राख में लपेटकर कचरे में फेंक दिया गया था। यहाँ से गुजर रही एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की वजह से इस बालिका की जान बची थी। इस घटना का प्रभाव बुरहानपुर के कलाकारों पर इतना असर कर गया कि उन्होंने बेटी बचाओ का संदेश देने के मकसद से इस शॉर्ट फिल्म को बना डाला। अभी मंदसौर में हुआ था किस्सा, मेरे ख्याल से सितंबर 2015 में हुआ था ये, जिसमें एक 5 साल की बच्ची को माँ बाप ने राख में दबाकर उसको मारने की कोशिश करी थी। वो तो अच्छा हुआ कि रश्मि दिनेश करके कोई लेडी जा रही थी वहां से, आंगनवाड़ी की लेडी थी, जिन्होंने वो देखा, उस बच्ची पे नजर गई, उसको हॉस्पिटल ले गए और उस बच्ची को मतलब ये दुनिया देखने के लिए एक महीना लग गया। 13 मिनट की मम नाम की इस फिल्म में 8 साल की बालिका मिहानी लीड रोल में है। फिल्म में इनका किरदार बिना माँ की बच्ची का है, लेकिन उसकी ममत्व की भावना से वो अपने स्कूल में सहपाठियों और शिक्षकों को बालिका को बचाने का संदेश देती नजर आ रही है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप सबको? मेरी बस सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को मत मारो, मत फेंको। मैं भी तो एक बच्ची हूँ। कलाकारों ने बेशक लोगों को बेटी बचाने का संदेश दिया है, लेकिन हर साल 60,000 बच्चे लावारिस छोड़ दिए जाते हैं, जिनमें 54,000 बालिकाएं होती हैं। उम्मीद है ये फिल्म हालात बदलने में मददगार साबित होगी। बुरहानपुर से ईटीवी के लिए शारिक अख्तर की रिपोर्ट। मंजिलों के गम में रोने से मंजिलें नहीं मिलती, हौसले भी टूट जाते हैं अक्सर उदास रहने से। जी हां, जीत का बस एक यही फलसफा होता है, जीतता वही है जो आगे बढ़कर मुसीबतों पर वार करता है। आपकी हर छोटी कोशिशों को बुलंदी का आसमान मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास प्रोग्राम में आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।